तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा मानव नेत्र के बारे में, उसके भागों के नाम और नेत्र के दोष। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के वो प्रश्न जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। जी हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनके सबसे आसान उत्तर हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसके लिए हमें अपवर्तन समझना पड़ेगा। तारे जो होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात तारे का लगातार अपवर्तन होता रहता है, क्योंकि अपवर्तन से वस्तु उस जगह पर न दिखकर उसकी स्थिति बदलती रहती है, इसलिए हमें लगता है कि जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ग्रह भी जो हैं वो भी अपवर्तन होता है उनमें भी, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के बहुत पास हैं तारों की अपेक्षा। और यदि हम ग्रह को बिंदु के आकार की अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो हमारी आंखों में आने वाली प्रकाश की कुल मात्रा का औसत मान शून्य होगा। मतलब अपवर्तन तो उसमें भी होता है, लेकिन उसका जो औसत मान होता है वो शून्य लगता है, इसलिए हमें ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। उसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो इसका प्रमुख कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन समझिए आप, जब किसी कणों पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उनको फैला देता है, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है क्षितिज पर होता है। क्षितिज पर सूर्य सर के ऊपर स्थित सूर्य से ज़्यादा दूरी पर रहता है, मतलब नीचे रहता है, और क्षितिज से आती हुई किरणों को ज़्यादा सघन वायुमंडल से गुजरते हुए दूरी तय करनी होती है, जिससे कि नीले और कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग निलंबित कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। तो जो बचता वो कलर है हमारे पास, वो बचता है नारंगी और लाल रंग का। तो यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग नारंगी लाल प्रतीत होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जैसे कि आप इसमें चित्र में भी देख सकते हैं कि क्षितिज के समीप सूर्य हमारा लाल दिख रहा है और मध्याह्न में अलग कलर का। उसके बाद अगला प्रश्न, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण भी प्रकीर्णन ही है, क्योंकि रंग की बात हो रही है यहाँ पर। वायुमंडल में वायु के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे आकार के, और नीले रंग की कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो नीले रंग की प्रकाश को प्रकीर्णित करने के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला होता है। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। वैसे तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन बैंगनी रंग जो होता है वो कम मात्रा में प्रकाश के वर्णक्रम में पाया जाता है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? बिल्कुल आसान है, क्योंकि रंग के लिए हमें प्रकीर्णन की आवश्यकता होती है और प्रकीर्णन के लिए कणों की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतरिक्ष में अत्यधिक ऊंचाई पर कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वो कोई कण नहीं होते वहाँ पर, और अगर कण नहीं होते तो वहाँ कोई भी प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए हमें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए। तो जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। रंग आप देख सकते हैं वर्णक्रम के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर। तो इन्हें श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम कहते हैं और इस क्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ये चित्र बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से पास रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? तो हम आँख के बारे में पढ़ चुके हैं। पक्षमापी पेशियाँ नेत्र की फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम को पक्षमापी पेशियाँ फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती, ज़्यादा वो सिकुड़ नहीं पाती,
इसलिए एक निश्चित सीमा तक अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम नहीं हो सकती, इसलिए वस्तु धुंधली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, इसके कारण तथा दूर करने के उपाय। तो ये प्रश्न मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी ज़्यादा डिटेल में बना रखा है, अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की धुंधली। उसके बाद हमने इसका चित्र बनाया है। कारण है इसके नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब इसके उपाय क्या हैं? इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निकट दृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, इसके कारण तथा दूर करने के उपाय। बिल्कुल आसान है ये भी। दूर दृष्टि दोष से बिल्कुल उल्टा है। इस दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। कारण क्या है इसके? वहाँ हम लिख रहे थे नेत्र गोलक का छोटा जाना, यहाँ लिख देंगे नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। वहाँ लिख रहे थे नेत्र की लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, यहाँ लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी घट जाना। और इसके उपाय क्या हैं? इस दोष को दूर करने के उपाय हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करके हम इसकी फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला न्यूमेरिकल प्रश्न है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसको दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, इसका मतलब उसे पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो पास की वस्तुओं के लिए हम जो है हमारा जो वस्तु की दूरी, निकट दृष्टि दोष में जो है वो दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो वस्तु की दूरी हो गई हमारी अनंत, जिसे हम u से करते हैं, और प्रतिबिंब हमारा कहाँ है? 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस में लिखेंगे क्योंकि लेंस के एक ही तरफ होते हैं ये वस्तु भी और प्रतिबिंब भी, इसलिए हम माइनस लिखते हैं। उसके बाद हम लेंस का सूत्र लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है बिंब की दूरी। अब हम इस फॉर्मूले में v और u की वैल्यू लगा देंगे तो f हमें मिल जाएगा -0.8 मीटर। क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f, तो P बराबर 1 जो हमने f निकाला है -0.8, तो यहाँ से हमारी क्षमता निकल गई -1.25 डायोप्टर। तो जो माइनस साइन है उसका मतलब होता है कि यह लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। तो इस प्रकार यह प्रश्न था। अगला प्रश्न दीर्घ दृष्टि दोष से है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की तो दिखाई देती है वस्तु साफ, लेकिन पास की साफ नहीं दिखाई देती, इसलिए हम इसमें उत्तल लेंस से इसको हम संशोधित करते हैं। तो अब जो है इसका हल क्या है? वस्तु की दूरी इसमें -25 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि हम इसमें पास की वस्तु देखना चाहते हैं। हमारा निकट बिंदु होता है 25। u से लिखते हैं वस्तु को। प्रतिबिंब की दूरी उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 मीटर दूरी, तो 1 मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया 100 सेंटीमीटर में, दोनों में हमने माइनस लगाया है। उसके बाद लेंस सूत्र हम वही लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इनकी वैल्यू इसमें लगा देंगे तो हमें f जो है वो मिल जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि क्षमता के लिए हमें मीटर चाहिए होते हैं। 0.33 मीटर आ गए, तो क्षमता आ गई P बराबर 1/f 1/0.33, ये आ गया 3 डायोप्टर। अब प्लस का साइन जो होता है हमें ये बताता है कि वह लेंस उत्तल लेंस है, तो प्रकृति हो गई इस लेंस की उत्तल लेंस। तो इस प्रकार ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरात्मक, वह है मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है, सचित्र वर्णन करो। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसका आंसर आसान तरीके से बताया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।